नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टोन एज। आज हम आपको स्टोन एज से लगभग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू पूरा स्टोन एज आपका रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री? बताइए मानव इतिहास में सबसे लंबा काल आपका कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका पेलियोलिथिक एज हो जाएगा। पूरा पाषाण काल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका हु इज क्रेडिटेड विद द स्टार्टिंग द स्टडी ऑफ द स्टोन एज इन इंडिया? बताइए भारत में पाषाण काल का अध्ययन की शुरुआत करने का श्रेय जो है बताइए किसे जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बताइए ऑप्शन नंबर 2 जो कि रॉबर्ट ब्रूस फूट को आपका जो है जाता है आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वेयर वाज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द ह्यूमन लाइक क्रिएचर फाउंड इन इंडिया? बताइए सर्वप्रथम मानव सहस्त्र प्राणी के साक्ष्य जो है भारत में कहाँ से मिले हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बताइए ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपके हथनौरा नर्मदा वैली से आपके जो है ह्यूमन के साक्ष्य आपके मिले हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच स्टेट आर द भीमबेटका केव लोकेटेड फेमस फॉर द प्री हिस्ट्रिक रॉक पेंटिंग? बताइए भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है जो कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए आपके प्रसिद्ध है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो आपका मध्य प्रदेश में आपके जो भीमबेटका के केव आपके स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिलोंग टू विच पीरियड? जो आपको पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है बताइए किस काल से आपका संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपके मेसोलिथिक से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से आपका संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वेयर वेयर हैज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री फाउंड इन इंडिया? बताइए भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बताइए आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये आपका बगोर एंड आजमगढ़ से आपका मिला हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका Which Neolithic site provide the earliest evidence for the agriculture, wheat and barley in the Indian subcontinent? बताइए नवपाषाण काल में वह स्थल कौन सा है जहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य गेहूं और जौ के मिले हुए हैं? तो ये आपका हो जाएगा आपका मेहरगढ़ से जो आपके गेहूं और जौ के जो है एग्रीकल्चर के जो है आपको एविडेंस आपके मिले हुए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च वेयर हैज़ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस बिन फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? बताइए हाल के शोधों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो है बताइए कहाँ से मिले हैं? तो चावल के जो आपके प्राचीनतम साक्ष्य है आपके लहुरा देवा से आपके मिला हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एविडेंस ऑफ द पिट ड्रिलिंग हैज बीन रिकवर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेओलिथिक साइट? बताइए जो आपके गर्त आवास के साक्ष्य जो बताइए निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो हो जाएगा आपका बुरजाहोम एंड गफराल से आपके जो है आपके प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका फ्रॉम विच स्टोन एज साइट हैज एविडेंस ऑफ बरिंग ए डॉग विद ए ह्यूमन बीन फाउंड? बताइए मानव के साथ कुत्ते का दफनाए जाने का साक्ष्य बताइए किस पाषाणिक स्थल से आपका मिला हुआ है? तो ये जो हो जाएगा ये आपके बुर्जा होम से मिला है जहाँ पे मानव के साथ साथ आपके कुत्ते को भी दफनाया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका माइक्रोलिथ टूल आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विच पीरियड? जो आपको सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ औजार बताइए किस काल की मुख्य विशेषता है? तो ये हो जाएगा आपको बताइए किस काल की मुख्य विशेषता है? तो ये आपका हो जाएगा मेसोलिथिक काल का मध्य पाषाण काल का मुख्य विशेषता आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका वेयर डिड द रॉबर्ट ब्रूस फूट फाइंड द फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल इन इंडिया इन 1863? बताइए जब रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में भारत का पहला पूरा पाषाणिक उपकरण आपका कहाँ से खोजा था? तो पहला पूरा पूरा पाषाणिक जो उपकरण था ये आपके खोजे थे ये आपके पल्लावरम से आपके खोजे थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जो कि आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका द बोन मेड फिगरिन ऑफ द मदर गॉडेस बिलोंग टू विच पीरियड एंड वेयर इट वाज फाउंड? बताइए हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति किस काल से संबंधित है और कहाँ पाई गई है? तो जो आपकी बनी मूर्ति है बताइए माता देवी की हड्डी की बनी मूर्ति ये जो हो जाएगा ये आपका मिला हुआ है कहाँ से मिला हुआ है? तो ये आपके अपर पेलियोलिथिक बेलन वैली से आपका जो है इनकी मूर्ति आपकी हड्डी से बनी माता देवी की मूर्ति आपकी मिली है। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका द नियोलिथिक साइट लोकेटेड इन बिहार फ्रॉम वेयर इज लार्ज नंबर ऑफ द बोन इम्प्लीमेंटेड हैव बीन फाउंड व्हेन नवपाषाण काल में वह स्थल जो बिहार में स्थित है और जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के उपकरण मिले हैं बताइए वो स्थल आपका कौन सा है? तो वो स्थल आपका चिरांद आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका एस माउंड आर एसोसिएटेड विथ विच नियोलिथिक साइट ऑफ साउथ इंडिया? बताइए राख के टीले दक्षिण भारत के किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो जो आपके राख के टीले हैं ये आपका संगन कल्लू और कुपकल कुपगल से जो आपके मिले हुए हैं ये आपके राख के टीले आपके मिले हुए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन विच पीरियड डिड द ह्यूमन
फर्स्ट इन्वेंट फायर बताइए, आग का जो आविष्कार मानव सर्वप्रथम किस काल में आपका किया था? जो आपका आग का हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा मानव आपके पेलियोलिथिक एज में आपका इसका खोज आपका किया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, इन विच पीरियड डिड द ह्यूमन कम्प्लीटली लर्न द सिंथेटिक यूज ऑफ द फायर बताइए, मानव ने आग का व्यवस्थित उपयोग करना किस काल में पूरी तरह से सीखा? तो ये जो हो जाएगा आग का उपयोग करना न्यूलिथिक एज में जो आपका नवपाषाण काल में सीख लिया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज कंसिडर्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द विच पीरियड बताइए, पहिए का आविष्कार किस काल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज आपकी मानी जाती है? तो बताइए पहिया किस काल में आपका जो है खोजा गया था? तो ये जो आपका पहिया है ये आपका न्यूलिथिक एज में आपको नवपाषाण काल में आपका खोजा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, पोएट्री मेकिंग फर्स्ट स्टार्टेड इन विच पीरियड, जो आपके पोएट्री मेकिंग का प्रारंभ बताइए सबसे पहले किस काल में आपका हुआ था? जो आपको पोएट्री मेकिंग की शुरुआत ये आपकी न्यूलिथिक एज में नवपाषाण काल में आपका हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, एविडेंस ऑफ द वाइल्ड राइस एंड सम ऑफ द ओल्डेस्ट पोएट्री इन इंडिया हैज बीन फाउंडेड है बताइए, सांस्कृतिक वन एवं जंगली धान का दुनिया के सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन बताइए के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हो? तो दुनिया के सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन साक्ष्य आपके जो हो जाएगा चौपा पानी मांडो से आपका मिला हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, विच पीरियड इज नोन एज द फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज बताइए, किस काल को खाद्य उत्पादक काल कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है न्यूलिथिक एज को जो होगा नवपाषाण काल को खाद्य उत्पादक काल आपका जो है कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु फर्स्ट डिस्कवर द केव ऑफ द भीमबेटका के केव को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो सर्वप्रथम आपके भीमबेटका केव को खोजे थे आपके वीएस वणक्कन ने आपके खोजे थे। नेक्स्ट हो जाएगा, विच पीरियड इज कॉल्ड द फ्लेग कल्चर ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ टूल मेड ऑफ द फ्लैग बताइए, स्लाग एंड फ्लेग से बने औजारों को प्रधानता के कारण किस काल को पौलिक संस्कृति कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा काल हो जाएगा? मिडिल पेलियोथिक एज आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, नेक्स्ट हो जाएगा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक साइट लाइक सरायनगर राय एंड मादाहा लोकेटेड बताइए, भारत के किस राज्य में सराय नहर राय एंड मादाहा जैसे महत्वपूर्ण मध्यपाषाणी काल आपके स्थित हैं? तो ये आपके जो है उत्तर प्रदेश में आपके स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, फॉर विच साइट हैव द 3 ह्यूमन स्केलेटन बीन रिकवर फ्रॉम ए सिंगल ग्रेव बताइए, एक ही कब्र से 3 कंकाल कहाँ से प्राप्त आपके हुए हैं? तो एक ही कब्र से 3 कंकाल जो हो जाएगा ये आपके सराय नहर राय से आपके जो है मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भाई। नहीं, इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सेकंड दीजिए भाई, जो आपका 3 कंकाल हो जाएगा ये आपके मिले हुए हैं दमदमा से आपके मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, बोन ऑर्नामेंट एंड टूल हैव बीन फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम विच मेसोलिथिक साइट इन उत्तर प्रदेश बताइए, हड्डी के आभूषण उपकरण हेतु उपकरण उत्तर प्रदेश के किस मध्यपाषाणिक स्थल से बड़ी मात्रा में आपके मिले हुए हैं? तो ये जो हो जाएगा ये आपका महादाहा से आपके मिले हुए हैं। आपके बोन ऑर्नामेंट्स सबसे ज़्यादा रूप में आपके जो है मादाहा से आपके मिले हुए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द कॉटन कल्टीवेशन कम फ्रॉम विच न्यूलिथिक साइट बताइए, कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य किस नवपाषाणिक स्थल से मिलता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके मेहरगढ़ से जो आपका मिलता है। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द पेलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय आपका क्या था? तो इनका जो आपका मुख्य व्यवसाय है ये आपका था हंटिंग एंड गैदरिंग, जो आपका शिकार करना और मतलब खाद्य संग्रह करना, ये आपका मेन ऑक्यूपेशन इन लोग का था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी, तो इन फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम को आपका इंडियन आर्कोलॉजी के फादर कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, व्हाट इज द मीन्ड बाय द प्री हिस्टोरिक पीरियड, अच्छा प्री हिस्टोरिक पीरियड का क्या अर्थ होता है? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को बताइए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपका होता है पीरियड फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड एग्जिस्ट, अच्छा वह काल जिसका कोई लिखित विवरण आपका नहीं है उसे हम आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड आपका कहते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका, विच न्यूलिथिक साइट इज आल्सो नोन एज द केव ऑफ द पोर्टर, अच्छा नवपाषाण काल के किस स्थल को कुम्हार का गुफा आपका कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका गुफ कराल को जो हो जाएगा ये आपका केव ऑफ द पोर्टर कहा जाता है आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हु आर नोन एज द कॉर्जाइट मैन बिकॉज दे मेड टूल ऑफ दिस स्टोन, अच्छा कॉर्जाइट पुरुषों के नाम से किन्हें जाना जाता है क्योंकि वे इस पत्थर से औजार बनाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो कि आपके पैलियोलिथिक ह्यूमन को पूरा पाषाण कालीन के मानव को जो है आपका कॉर्जेट मैन कहा जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इन साउथ इंडिया द मेगालिथिक एज इज कंसीडर टू बी एसोसिएटेड विद, बताइए दक्षिण भारत में महापाषाण काल किससे संबंधित माना जाता है? तो दक्षिण काल में जो आपका महापाषाण काल है ये हो जाएगा आपका
आपके यूज ऑफ आयरन एंड ब्यूरियल, जो आपको लोहे के उपयोग एंड कब्रों से आपका जो है माना जाता है मेगालिथिक एज हमारे साउथ इंडिया में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया वाज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट ह्यूमन स्कल फॉसिल डिस्कवर। बताइए भारत के किस स्थल से सबसे पहला और सबसे पुराना मानव खोपड़ी का जीवाश्म आपका मिला था। तो ये हो जाएगा सबसे पहले आपके हथनौरा से आपका जो है मिला हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच मेजोलिथिक साइट बीन लोकेटेड इन गुजरात हैज यील्डेड 14 ह्यूमन स्केलेटन एंड लार्ज नंबर ऑफ द माइक्रोलिथ। बताइए गुजरात में स्थित वह कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल था जहां से 14 मानव कंकाल की बड़ी संख्या में माइक्रोलिथ मिले थे। तो ये आपके जो मिले थे, बताइए भाई कहाँ से मिले थे। ये आपके लंघनाथ से आपके जो है 14 ह्यूमन स्केलेटन आपके मिले हुए थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बेलन वैली फेमस फॉर द सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ ऑल थ्री फेज ऑफ द प्री हिस्टोरिक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताइए जब आपका बेलन वैली घाटी बताइए किस स्टेट में आपका लोकेशन है इसका स्थित है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके उत्तर प्रदेश में आपका बेलन वैली स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सोहन कल्चर इज अदर नेम फॉर विच स्टोन एज पीरियड। बताइए सोहन संस्कृत किस पाषाण काल का दूसरा नाम है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो कि आपका लोअर पैलेयोलिथिक का नाम आपका क्या है, सोहन कल्चर भी आपका दूसरा नाम है। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका विच वॉज द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय द पीपल ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड। बताइए नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया पहला पशु आपका कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सबसे पहले आपके कुत्ता पाले थे, डॉग पाले थे आपके नवपाषाण काल में। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका द फेमस मिडिल पैलेयोलिथिक साइट नेम नेवासा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी इन विच स्टेट। जो आपका नेवासा नामक प्रसिद्ध मध्य पूरा पाषाणिक स्थल किस राज्य में गोदावरी की सहायक नदी के तट पर आपका स्थित है। तो ये हो जाएगा जो कि आपका महाराष्ट्र में आपका स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेजर फीचर ऑफ द न्यूलिथिक एज। इनमें से कौन सा आपका एक जो है आपका अच्छा विशेषता नहीं है हमारे न्यूलिथिक एज का, नवपाषाण काल का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 डिपेंडेंस ओनली ऑन द हंटिंग। जो नवपाषाण के लोग थे ये आपके केवल शिकार पर डिपेंडेंस नहीं था। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव द कल्चर रिमेन फ्रॉम द स्टोन कल्चर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन बीन डिस्कवर। बताइए निम्नलिखित में से किस स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृत के अवशेष मिले थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके मेहरगढ़ से जो आपके अवशेष मिले थे आपके। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका बुरजाहोम न्यूलिथिक साइट इज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी या स्टेट ऑफ इंडिया। बताइए बुरजाहोम नवपाषाण कालीन स्थल भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में आपका स्थित है। तो ये हो जाएगा भारत के आपके जम्मू एंड कश्मीर में आपका बुरजाहोम जो है ये आपका स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ द विंध्या रीजन हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन बीन रिकवर। बताइए विंध्या क्षेत्र से किस रॉक शेल्टर से आपकी जो हो जाएगा सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका लेखहिया से जो हो जाएगा सर्वाधिक मानव जो कंकाल आपके प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका वेयर इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ द मैनकाइंड लोकेटेड। जो आपका नेशनल म्यूजियम ऑफ द मैनकाइंड जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय अब जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहा जाता है, बताइए वो कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा जो कि आपका स्थित है आपके भोपाल में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका वेयर वर द प्री हिस्टोरिक एक्सेस फाउंड इन इंडिया। बताइए प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ भारत में कहाँ पाई गई थी। तो जो हो जाएगा ये आपके भारत के अतिराम पक्कम में आपका पाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा द ओकरा कलर पोट्री पीरियड इज जनरली एसोसिएटेड विथ विच एज का ओकर कलर पॉटरी या गेरुआ मृदभांड काल का संबंध आमतौर से किस काल से जोड़ा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके चैलोलिथिक लेटर वैदिक एज से आपका जो है जोड़ा जाता है। आपका ओकरा कलर पोट्री आपके इस टाइम से आपके मिलते थे। नेक्स्ट हो जाएगा इस टाइम के आपके थे। नेक्स्ट हो जाएगा एविडेंस ऑफ द इनग्रेविंग ऑन ऑस्ट्रिच एक्सेल हैज बीन फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द विच पीरियड। जबकि शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर नक्काशी का साक्ष्य बताइए भारत के किस काल के दौरान आपके पाए गए हैं। तो ये आपके भारत के अपर पैलेयोलिथिक एज के टाइम पे आपके पाए गए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका एक्सेल ऑफ विच प्री हिस्टोरिक क्रिएचर हैव बीन फाउंड इन पटड़े इन महाराष्ट्र। अच्छा महाराष्ट्र के पटड़े नामक स्थान से किस प्रागैतिहासिक जीव के अंडे के छिलके आपके मिले हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपके ऑस्ट्रिच के अंडे के छिलके जो है आपके शुतुरमुर्ग के मिले हुए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द मेटल यूजिंग ऑफ इंडिया आफ्टर द स्टोन एज। बताइए पूरा पाषाण युग के बाद भारत में धातु का उपयोग का सही बताइए कालीन
सही कालूनीक्रमक क्रम क्या है आपका? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले आपके आयरन यूज किया, फिर कॉपर यूज किया, फिर आपके ब्रॉन्ज यूज किया। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा भाई आपका द न्यूलिथिक साइट पियमपल्ली एंड उंटूर आर प्राइमरी लोकेटेड इन विच साइट। जो आपका पूरा का नवपाषाणिक स्थल जो आपका पियमपल्ली और उंटूर है, बताए मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में आपका स्थित है? तो ये आपको मुख्य रूप से भारत के आपके साउथ इंडिया में आपका जो हो जाएगा स्थित हो जाएगा। तो जैसा कि भाई हमने आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका स्टोन एज से रिलेटेड 100 नहीं 50 मल्टीपल चॉइस और आपका स्टोन एज से रिलेटेड आपको करवा दिया। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब ना किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद।